अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़ीशान यास्मीन मोहम्मद सलीम सैयद। पिछले कई सालों से मैं अपने प्रभाग में समाज कार्य प्लस राजकारण मैं करता आया हूँ। जितना हो सके उतना मैं लोगों तक पहुँचा हूँ, एक समाज कारण के ज़रिए से, लोगों की हेल्प करने के ज़रिए से, उनकी अड़ी अड़चन संभालने की, उनकी अड़ी अड़चन सुलझाने की मैं कोशिश में पिछले कई सालों से इनके बीच रहा हूँ। वहाँ के स्थानीय लोग मुझे अपने नाम से, अपने चेहरे से और अपने काम के दम से मुझे जानते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाले नगर सेवक के इलेक्शन में प्रभाग क्रमांक 21 से हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा और आपके मुझे दुआएं रहेंगी तो आने वाले वक्त में महानगर पालिका में मैं जीत कर आऊँगा। आप लोगों की समस्या छुड़ाने की कोशिश करूँगा, एक मौका मिलेगा। मैं लोक प्रधान न्यूज़ के चैनल से आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश किया हूँ। जो मेरे दिल की बात, जो मेरे मन की बात, जो आप तक मैं नहीं पहुँचा रहा हूँ एक एक करके, तो लोक प्रधान के जरिए से मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले इलेक्शन में मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमती रोहिणीताई तलवरकर से गुजारिश करूंगा, मेरे नेता सुभाष बापू देशमुख साहब से, मेरे और एक नेता विजय कुमार देशमुख साहब से, और हाल ही में हमारे सेंटर के जो एमएलए बने हैं देवेंद्र कोटे साहब से मैं गुजारिश करूंगा, इनसे विनती करूंगा कि मुझे प्रभाग क्रमांक 21 से नगर सेवक की टिकट देकर मुझे काम करने का मौका दे। और इंशाल्लाह आने वाले समय में मैं मेरा काम बताएंगा, मैं क्या करूंगा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए, और जितने भी दिगर जो जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें करूंगा। और जितने मेरे उम्मीदवार मेरे सामने जो इच्छुक भरे हुए अपोजिशन पार्टी के हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनके सामने लड़कर जीतकर मैं मेरे पार्टी को एक आश्वासन देता हूं कि मैं आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम करूंगा। और हाल ही में जो कुछ भी रोड वगैरह चल रहे हैं, ईमानदार जो बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश करके जितने काम शोलापुर के जरिए से आईटी पार्क लाए हैं, ईमानदार लाए हैं, ये सारे चीज़ों को काम को मद्देनजर रखते हुए मैं भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चुनाव जीतकर और मेरे प्रभाग क्रमांक 21 के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपकी चर्चा जो है प्रभाग क्रमांक 20 से हो रही थी कि ज़ीशान सैयद जो है प्रभाग क्रमांक 20 से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मीडिया न्यूज चैनल में भी ऐसा देखा गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि 21 से आप इच्छुक हैं, मतलब क्या कहना चाहिए? पिछले टाइम से मैं अभी तक, मतलब 2017 से लेके 2000 अभी आने वाले 25 तक मैं आप लोगों तक आपके माध्यम से, आपके लोगों के बोलने से, हर चीज के जरिए से मैं आपको बताया कि प्रभाग क्रमांक 21 जो महानगर पालिका के समीकरण हुआ है उसमें कुछ हिस्सा प्रभाग क्रमांक 20 का 21 में आया है, कुछ हिस्सा 21 का 20 में गया हुआ है। तो उसके दौरान मैं जो मेरे काम है, प्रभाग क्रमांक 20 हो या प्रभाग क्रमांक 21 हो, यहाँ के लोगों के मैं काम कर चुका हूँ। जैसे कि उनकी समस्या को सुलझाना, उनका मेडिकल फील्ड, उनकी एजुकेशन फील्ड, उनके बच्चों के हद तक, महिलाओं के हद तक, वहाँ के काम को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। तो प्रभाग क्रमांक 20 में पहले से ही बोलते आ रहा हूँ और अभी भी आपको प्रभाग क्रमांक 21 ही बोलूँ। प्रभाग क्रमांक 21 और 20 जब छोड़ा गया तो बहुत सारे उम्मीदवारों ने जो प्रभाग क्रमांक 21 से चुनाव लड़ चुके थे 2017 के महानगर पालिका चुनाव में, और जो इच्छुक भी थे, रेस में थे 2017 के महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 21 से, और जो माजी नगर सेवक हैं वो अब से वो पूरे अब जो है प्रभाग 20 की ओर बढ़ रहे हैं और प्रभाग 20 की ओर दावा कर रहे हैं कि वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की जो संख्या है वो ज्यादा है, ज्यादातर वहां पर समुदाय के आधार पर इलेक्शन होता है। तो जैसा कि आप भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है कि आप ये सब समीकरण देखकर आपने ये निर्णय लिया कि मैं प्रभाग क्रमांक 21 में ठाम इलेक्शन लड़ने के लिए? पहली बात तो आपको ये बताता चलो, भारतीय जनता पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, कोई जाने कोई पहचाने ये मैं नहीं जानता हूं, बस हम जानते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। हमारे काम को, हमारे नाम को देख के लोग हमको चुनाव, अगर हम ये देख के सोचेंगे कि मेरा समाज यहाँ पे ज्यादा है,
मैं यहाँ पे लड़ूं और ये समाज में ज्यादा मेरे लोग नहीं, अल्पसंख्यक के, मैं यहाँ पे ना लड़ूं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं भारतीय जनता पार्टी को सामने रखकर मेरा चेहरा साथ में लेके मैं ये काम कर रहा हूं। भले कि वो जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो पहले 21 से इच्छुक थे, अब वो 20 से इच्छुक, वो उनका है, उनका दौरान है। मैं उनके सोच को, उनके समझ को मैं वहां तक नहीं जा सकता। मैं मेरी सोच और मेरी समझ को मैं ये लेके चल रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी मेरे को अगर 20 से उम्मीदवार देती है तो मैं 20 से भी सक्षम हूँ, 21 से उम्मीदवार देती है तो मैं 21 से सक्षम हूँ, और साम दाम दंड भेद के साथ मैं सक्षम हूँ। 20 से थोड़ा घबरा जाएगा रिजल्ट से, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की संख्या बहुत ज्यादा है और चुनावी विश्लेषण ऐसा बताते हैं कि बीजेपी को अल्पसंख्यक समाज मतदान नहीं करते, तो अपनी या कुछ खिचड़ी पकने वाली नहीं, इसके लिए 21 से पार्टी के जो भी वोट मिलेंगे जीत पाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? पहली बात मैं आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी प्रभाग को या कोई भी इसको लेके घबराता नहीं है, क्योंकि माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने हमको एक चीज सिखाया है और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और मेरे नेताओं ने हमको एक चीज सिखाया, अगर इस पार्टी में काम करना है, लोगों के हक के लिए काम करो, लोगों के न्याय के लिए काम करो। अगर खुद का सोचना चाहते हो तो इस पार्टी में काम ना करो। तो हम खुद का नहीं सोचते हैं, हम लोगों का सोचकर इस प्रभाग को चुने हैं और आने वाले समय भी हम लोगों को सोचकर ही इस पार्टी में काम करते रहेंगे। कितना % मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी ईशान सैयद के साथ इंसाफ करेगी और टिकट देगी? मान लो 100%, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं हमारे काम को मद्देनजर रखते हुए, हमारी शहर के अध्यक्ष रोहिणीताई तड़वरकर हो या हमारे तीनों आमदार हो, जैसे कि सुभाष बाबू देशमुख के अंडर में मैं काम करता हूं, मैं रहने के लिए भी दक्षिण में हूं विधानसभा में, और मेरे को जानते हैं कि ये बंदा क्या काम करता है, ये मेरा कार्यकर्ता कहां तक पहुंचता है, ये कार्यकर्ता किन लोगों तक पहुंचता है, ये कार्यकर्ता क्या काम करता है। तो वो नजर रखते हुए, ये ध्यान रखते हुए मेरे को टिकट 100% देंगे। और अभी तक ऐसा कुछ मामला नजर नहीं आया कि मेरे को टिकट के लिए नहीं बोलेंगे या फिर कुछ काम के लिए नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ मामला नजर नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे को टिकट मिलेंगे। क्या मुद्दे है प्रभाग क्रमांक 20 के, क्या समस्या है 21 के, सॉरी आप वहां से देखो, प्रभाग क्रमांक 21 में पहली बात आपको बताता चलो आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे सुशिक्षित लोग रहते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड लोग रहते हैं और एजुकेशन को ज्यादा वैल्यू देने वाले लोग रहते हैं। कुछ उसमें अल्पसंख्यक के लोग भी आते हैं, कोई एससी समाज का भी आता है, कोई एसटी समाज का भी आता है, कोई जो भी दिगर समाज के जो लोग आते हैं। इन लोगों की जो समस्या है ये छुड़ाने का काम हम करेंगे, जैसे कि रोड हो, ड्रेनेज जो मैं अगर चुन के आने के बाद है ना, सबसे पहली बात तो मैं अपने प्रभाग में साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखूंगा, ताकि वो डेंगू मलेरिया, बच्चों के खेलने के लिए, स्पोर्ट के लिए ज्यादा ध्यान दूंगा, बच्चों के एजुकेशन के लिए ज्यादा ध्यान दूंगा। वहां पे स्थानीय जो स्कूल बने हुए स्कूल के अतराफ साफ सफाई रखने वाला काम, वहां के ग्राउंड, वहाँ के जो भी पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ के लिए जो काम होता है, वहाँ के हॉस्पिटल सुधारना करूंगा, स्कूल्स को सुधारना करूंगा। मेरे प्रभाग में जितने महानगर पालिका के ओपन स्पॉट आते हैं, उन लोग वो स्पॉट को मैं बच्चों का प्ले ग्राउंड बोलो या फिर वुमेन्स का एक एक्टिविटीज बोलो, कुछ करने के, जैसे कि औरतें जो रहती है दिन भर घर पे काम करती है, कोई नौकरी करती है, तो शाम के टाइम पर फ्री होने के लिए वो सिवाय अपने घर के आंगन के लिए या फिर अपने मोहल्ले में फिरने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं वहां के स्थानीय महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड लाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे वहां पे लोग जाके सुकून से बैठे अपना वक्त पार्टिसिपेंट कर सके। क्या आह्वान करना चाहिए प्रभाग क्रमांक 21 की जनता से? मैं बस प्रभाग क्रमांक 21 से बस वहाँ के आवाम से, वहाँ की जनता से ऐसे ही हाथ जोड़ के मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में अगर मेरे पे भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं वही आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इतने बार अब तक नगर सेवक लोगों को चुनकर लेके आए, एक बार मेरे पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, इंशाल्लाह मैं भी आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। अगर जिस दिन मैं आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरूंगा, उसी वक्त मैं अपने नगर सेवक पद का इस्तीफा दे दूंगा।